दोस्तों, रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि किसी गर्भवती ने दिया था माता सीता को राम जी से वियोग का श्राप। धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलाना सिखाता है। सनातन धर्म में किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप माना जाता है और परोपकार करना पुण्य माना जाता है। इस धर्म से जुड़ी किंवदंतियां ये बताती हैं कि ईश्वर को भी अपनी गलती की सजा भोगनी पड़ती है। ऐसी ही एक प्रचलित कथा है जो हमें बताती है कि दशरथ वधू माता सीता के द्वारा किसी गर्भवती को तड़पाया गया तो उनको भी इसकी सजा भोगनी पड़ी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने और किसने दिया था माता सीता को श्राप। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी लोगों के मन में एक सवाल अक्सर उठता है कि राम तो भगवान हैं, तो वे फिर भी अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन बाल अवस्था में माता सीता जंगल में स्थित एक बगीचे में सखियों के संग खेलने के लिए गईं और वहाँ उस बगीचे में एक तोते मैने का जोड़ा एक पेड़ के ऊपर बैठे थे और वो दोनों राम कथा कह रहे थे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने तो रामायण तभी लिख दी थी जब श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो वे तोता मैना वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे और वहाँ कथा हुआ करती थी। उन्होंने वह कथा सुनी और उड़ते उड़ते जनकपुर आए पेड़ पर बैठे सहयोग से। आज सीता नीचे बैठी है, छोटी सी थी, उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी और वहाँ सखियों के संग खेलने आई थीं। सखियाँ तो दूर निकल गईं। सीता ने सुन लिया कि मैना तोता से कोई कथा कह रही है। वो कथा क्या कह रही थी? अयोध्या के राम होंगे, जनकपुर की सीता होगी, उन दोनों का विवाह होगा, राम धनुष तोड़ेंगे। सीता ने सोचा ये तो मेरी ही कथा सुना रही है। तब माता सीता ने मैना को पीछे से जाकर पकड़ लिया, सोने के पिंजरे में घर लाकर बंद कर लिया। मैना बोली, सीता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उस समय वो मैना गर्भवती थी। मैना ने उससे लाख कहा, लेकिन सीता ने एक न मानी। तुम कथा सुनाया करो। आज सीता माँ निर्दयी हो गई, उन्होंने मैना को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों मैना बिचारी मानो जो जंगल में उड़ती थी, वो आज पिंजरे में कैद हो गई। तड़प तड़प कर वो गर्भवती मैना मर गई और जब मैना मरी तो मैना के भीतर से एक बद्दुआ निकली, जिसे हम लोग श्राप कहते हैं। पहले उसे ही श्राप कहते थे, लेकिन आज उसे बद्दुआ कहते हैं। बद्दुआ ही एक श्राप है। उस मैना के भीतर से एक श्राप निकला, बद्दुआ निकली कि सीता देख, तूने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया, मुझे अपने पति से दूर कर दिया। मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे पति की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तूने मुझे उनसे अलग किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, बद्दुआ देती हूँ। जैसे तूने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से दूर किया है, ठीक वैसे ही जब तू अपनी गर्भावस्था में होगी तो तेरा पति तुझे अपने से दूर कर देगा। ये श्राप उसी मैना का था। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और जिसके बाद श्री राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको रामायण से जुड़ा यह अध्याय काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।